गुजरात में बिपरजॉय तूफान की रफ्तार बढ़ने लगी है। इस वक्त पोरबंदर समेत कई जगहों से तस्वीरें मिल रही हैं। पोरबंदर समेत प्रदेश के कई इलाकों में तूफान का असर दिखाई देने लगा है। कई इलाकों में बारिश भी शुरू हो चुकी है और तेज हवाओं की रफ्तार भी हम इस वक्त देख रहे हैं। रफ्तार हवाओं की तेज हो चुकी है। मछुआरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया है। वहीं तटीय इलाके में स्थिति बहुत खराब है। वहां बसे लोगों को समंदर से 10 किलोमीटर दूर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय खतरनाक होता जा रहा है। कई इलाकों में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर दिखने लगा है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठनी शुरू हो गई हैं और हवाओं की रफ्तार भी तेज हो गई है। बिपरजॉय साइक्लोन को लेकर गुजरात के जो कोस्टल एरिया है वहां अलर्ट दे दिया है, ऑरेंज अलर्ट दिया है। आप देख सकते हैं कि जो बिपरजॉय साइक्लोन की इफेक्ट जो कोस्टल एरिया है उसमें देखने को मिल रही है। तेज गति से हवा चल रही है और बारिश भी शुरू हो गई है। पोरबंदर का जो कोस्टल एरिया है वहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये इफेक्ट है वो देखने को मिल रहा है। अभी दूर है लेकिन जब जब नज़दीक आएगा तभी इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तेज गति से हवाएं भी चलेगी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि तूफान बहुत जल्द तटीय इलाकों से टकरा सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि तूफान के पहुंचने पर हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे के पार जा सकती है। साइक्लोन बिपरजॉय जैसे गुजरात के तट के पास आता जा रहा है उसका असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह से सूरज नहीं निकला है और काले बादल आसमान में दिख रहे हैं। बूंदाबांदी हो रही है अभी और अभी समुंदर जो शांत दिख रहा है दरअसल ये तूफान से पहले की शांति है। यहाँ पर फिलहाल मैं जो जखौ का एक पोर्ट का जो एक छोटा सा गांव है वहाँ पर हूँ और 700 जितने लोग इस जगह रहते हैं। छोटा कस्बा जैसा है लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया था तो लोग जो मछुआरे हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे के बीच बड़े पैमाने पर राहत बचाव की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि आशंकाएं जताई जा रही हैं कि ये तूफान भारी तबाही मचा सकता है और तूफान बिपरजॉय जहां से गुजरेगा वहां लोगों को मदद की जरूरत होगी। इसीलिए राहत बचाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। फिशिंग बोट, वो फिशिंग बोट भी यहाँ पर सब किनारे लगाई गई है। ये आपको मैं तस्वीरें भी दिखाता हूँ। इसके बाद देखिए ये जो बोट्स हैं वो एक के बाद एक यहाँ पर 522 जितनी बोट है। आप देखिए तस्वीर लंबी तस्वीर की नज़र से आप देख पाएंगे यहाँ की 522 बोट्स हैं उनको किनारे पर लगाया गया है और यहाँ पर नुकसान ज़्यादा ना हो हालांकि किनारे पे लगा है। अगर तेज़ रफ्तार जो हवाएं चलती हैं, जो आकलन जो लगाया जा रहा है या प्रेडिक्शन जिस तरीके से है कि वो 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेगी तो फिर नुकसान हो सकता है। तो हालांकि फ़िलहाल जो बोट्स हैं वो बोट्स को यहाँ पर लगाकर जो इनके मछुआरे थे वो अभी सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवाती तूफान गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए कोस्ट गार्ड ने वहां निगरानी के लिए 7 बड़े जहाजों को तैनात किया है। कोस्ट गार्ड के 31 डिजास्टर रिस्पांस टीम राहत और बचाव के लिए स्टैंड बाई मोड पर है। 2 गुजरात तट के पास और 5 महाराष्ट्र तट के पास तैनात किए गए हैं। साइक्लोन जहां पर भी इफेक्ट करेगा, जहां क्रॉस कर जाएगा और वहां मदद की जरूरत होगी, ये जहाज तैयार हैं। आने वाले खतरे को देखते हुए कोस्ट गार्ड ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कोस्ट गार्ड के जवानों ने गुजरात के ओखा से 50 किलोमीटर दूर समंदर में एक निजी कंपनी की ऑयल रिंग पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जहां 50 से ज्यादा कर्मचारी फंसे हुए थे। कोस्ट गार्ड के जवानों ने कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया। वयम रक्षामः, तो बाकी सब चीजें साइड में रख के पहले जान बचाना हमारा धर्म है। जैसे इस वक्त एक ड्रिल प्लेटफॉर्म है की सिंगापुर, उसमें कुछ लोग हमारे रह गए थे तो अभी इस तेज हवाओं में भी हमारा ALH उड़ा है और उसमें से 11 लोग हमने निकाल लिए हैं 50 में से। बाकी अभी हमारा ऑपरेशन जारी है, बाकियों को भी हम निकाल लेंगे। तूफान का सबसे ज्यादा असर गुजरात में देखने को मिल रहा है। तूफान का असर रेलवे यातायात के ऊपर भी पड़ा है, लिहाजा एहतियातन गुजरात में 125 से ज्यादा ट्रेनें रोक दी गई हैं। इसके साथ ही रेलवे के भी कंट्रोल रूम एक्टिव कर दिए गए हैं। हेल्थ यूनिट के साथ रिलीफ ट्रेन भी तैयार है।
सारी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे इस साइक्लोन का मुकाबला किया जा सके। इसके तहत हमने अपना डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम जो हमारे हेडक्वार्टर में उसको एक्टिवेट कर लिया है। साथ ही साथ हमारी इमरजेंसी कंट्रोल रूम, हमारी जो डिवीज़न है और उनके हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पे हमने एक्टिवेट कर दिए हैं, जैसे कि भावनगर, राजकोट, अहमदाबाद, गांधीधाम इत्यादि इलाकों में। गुजरात के 4 जिले देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, जूनागढ़ में भारी से भारी बारिश का अनुमान है। एनडीआरएफ की 21 और एसडीआरएफ की 13 टीमें तैनात की गई हैं। मार्ग मकान की 95 टीमें, ऊर्जा विभाग की 577 टीमें संभावित नुकसान को दूर करने के लिए डिप्लॉय की गई हैं। यानी तूफान के खतरे से निपटने के लिए हर तैयारी की गई है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। अरब सागर में बने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के 15 जून तक गुजरात से टकराने की आशंका है। गुजरात की सभी बंदरगाह अलर्ट पर हैं। जैसे जैसे तूफान बेहद करीब आएगा, हवाओं की रफ्तार भी बढ़ती चली जानी है, जिसकी वजह से हालात बेहद खराब होंगे। देखिए, इसकी वजह से आपको बता दें क्या असर होगा, कहां कहां ये टकराने वाला है, पहले उसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, यहाँ फिलहाल ये तूफान है जो तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है और गुजरात के तटों से ये टकराएगा और नुकसान वहां पर पहुंचाने की आशंका जताई जा रही है। अरब सागर से ये तूफान निकल रहा है, यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है और सबसे ज्यादा जो असर है वो गुजरात में, भारत का जो राज्य गुजरात है वहां सबसे ज्यादा, और पाकिस्तान में भी इसका असर है। ये कराची जो आप यहाँ से, इसकी दूरी बहुत कम है, वो कराची में भी कहा जा रहा है कि वहां भी बहुत ज्यादा नुकसान। और देखिए, इसीलिए गुजरात के सभी बंदरगाह फिलहाल हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। महा तूफान का खतरा वहां बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए कोस्ट गार्ड की टीमें जो है वो लगी हुई है, क्योंकि बेहद तेज रफ्तार के साथ ये जो कोस्टल एरियाज है वहां हिट करने वाला है। और ऐसे में सरकार की भी खास तौर पर इस पर नजर है, जिसके लिए बैठकें भी की जा रही हैं। रोजगार मेले में 70,000 लोगों को पीएम मोदी ने सौंपा नियुक्ति पत्र। देश भर में 43 जगहों पर लगा रोजगार मेला। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित। गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे के बीच जोरों पर राहत बचाव तैयारियां। कोस्ट गार्ड के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें तैनात। रेलवे ने एहतियातन 70 ट्रेनें की रद्द। तैयारियों पर पीएम की नजर। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के दावों को भारत सरकार ने बताया सरासर झूठ। आईटी मंत्री ने कहा 2020 से 2022 तक ट्विटर ने कई बार तोड़ा कानून, खुद को समझा भारत के कानून से ऊपर। Today for Jack